बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ पर कातलाना हमले का प्लान बनाना, उसका पैगाम देना, लोगों को उभारना और इमरान खान की उस सारी साजिश जो सामने आ गई है उसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है और उसकी वजह से फिर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ा अहम इशू है। बज़ाहिर तो ये एक ट्वीट और फिर उसके बाद पहले एक इंटरव्यू, फिर एक ट्वीट, फिर वज़ीर आज़म का ट्वीट और फिर उस पर रिएक्शन और ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन बात इससे ज़्यादा ऊपर की है। बात इससे ज़्यादा ऊपर की इसलिए है कि हमारे मुल्क में इस तरह की बातें हम पहले बहुत मरतबा देख चुके हुए हैं। ये कोई अनोखी या अनहोनी चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी लेवल होता है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अलावा आर्मी चीफ़ का होता है, और बल्कि सर्टन केसेस में तो शायद आर्मी चीफ़ का प्रोटोकॉल जो है वो बाकी सबसे भी ज़्यादा है। वो लतीफ़े के तौर पर मशहूर है। मेरा ख्याल है उनका था जमाली साहब का शायद, कि उन्हें रोक लिया गया था कि आर्मी चीफ़ ने गुजरना है या किसी और फ़ौजी ऑफिसर ने गुजरना था तो उनकी गाड़ी भी रुक गई थी। खैर, ये चूँकि इश्यूज़ ऐसे हैं और जेन्युइनली ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है, हमने ऐसी चीज़ें फेस की हुई हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ पर एक से ज़्यादा कातलाना हमले हुए बाकायदा, और मतलब वो बड़े ड्रामाई अंदाज में, वो जेम्स बॉन्ड मूवीज़ समझ लें या इंग्लिश एक्शन मूवीज़ समझ लें कि एक गाड़ी निकलती है और वो पेट्रोल पंप से वो हिट होती है, वो कोशिश करने में मिस होती है तो फिर एक दूसरी गाड़ी निकलती है, वो हिट होती है, आगे एक और बैकअप में लोग खड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें जिस तरह हो रही थी, फिर मुशर्रफ साहब की गाड़ी से जब हिट हुई तो उनके वो टायर बर्स्ट हो गए और उनके ड्राइवर ने वो बर्स्ट शुदा टायर्स के साथ वो गाड़ी भगाई है और वो बचा कर ले गया। गाड़ी बच गई थी और मतलब मुशर्रफ साहब बच गए थे। खैर, वो हमला करने वाले बहुत से लोग, उस सारे प्लानिंग में जितने लोग शामिल थे वो बहुत सारे लोग पकड़े गए, दर्जनों के हिसाब से, और सहूलतकारी में तो फिर काफ़ी सारे लोग पकड़े गए। इवन के वो जिस रिक्शे वाले ने किसी को ट्रांसपोर्ट किया, मतलब पूरी फिर तहकीकात हुई और फिर ज़ाहिर है सारा कुछ हुआ। और इससे पहले भी ऐसी वाक़यात हो चुके हैं। हमारे मुल्क के आर्मी चीफ़ और सदर पाकिस्तान वो जो थे हमारे ज़ियाउल हक साहब, उनका जहाज़ हवा में फट गया। खैर, वो नहीं पता चल सका बाद में, वो उस हवाले से बड़ा मशहूर रहा, आमों की पेटियां। और फिर ताज़ा तरीन जून 2021 में एक ख़बर जो गर्दिश करती रही, अगरचे हमारे मीडिया में तो खैर हम तो बोल नहीं सकते थे ना, बाजवा डॉक्टराइन चल रही थी, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए बैठे होते थे, वो पकड़ के छुरी कांटे पकड़ के, तो इसलिए कोई बोल ही नहीं सकता था। लेकिन सर्टन मीडियाज़ में बाहर के मुल्कों से वो खबरें आती रहीं कि जून 2021 में बाजवा साहब पर भी एक अटैक जो था वो पकड़ा गया। मतलब अटैक हुआ नहीं, जो अटैक की प्लानिंग हो रही थी वो पकड़ी गई और वो लोग सामने आए, ये सारी चीज़ें हुई। तो इसी वजह से ज़ाहिर है अब तो इतना ओपनली शाहीन साहिबाई ने जो काम किया था, उन्होंने इंटरव्यू में मोहित पीरज़ादा के साथ जो बातें की, उसके बाद उन्हें लगा कि यार शायद नोटिस नहीं हो रहा है। उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि किस तरह से अयूब खान तकरीर करने के लिए आए तो एक लड़के ने उठ के गोली चलाई और वो बच गए थे, लेकिन उधर से वो सिर्फ गोली चलने की वजह से अयूब खान का वो जो जुल्म का निज़ाम था वो ख़त्म हो गया। तो जुल्म का निज़ाम जिसको अयूब खान साहब का तो जो था सो था, आज के दौर को वो जो जुल्म का निज़ाम डिक्लेयर कर रहे हैं, असल में वो उसको ख़त्म करने का तरीका बता रहे हैं, वो कुछ लोगों को उकसा रहे हैं। अच्छा, और ये प्लानिंग है पूरी, ये उस वक्त से शुरू हुई है जब से इमरान खान साहब की छुट्टी हुई है। वो वहाँ से शुरू हो गए थे कि ये जनरल अलग है और बाकी सारी फ़ौज मेरे साथ है और ये कुछ और लोग हैं। मतलब वो एक बगावत के लिए जो प्लानिंग हुई, जो कोशिश हुई, शहबाज गिल से स्टार्ट हुआ काम, उन्होंने ट्वीट किए और चलते हुए ये सारी चीज़ें चल रही थी। इमरान खान साहब भी बार बार यही बातें करते रहे और 9 मई के वाक़यात फिर हमारे सामने आ गए। 9 मई और 10 मई जो मुसर्रत चीमा के साथ उनकी ऑडियो कॉल, फ़ोन कॉल पकड़ी गई, बाद में ट्रेस हो गई थी, सामने आई, वो बातें हो रही थी क्या होना है, और फिर उसका प्लानिंग पता चली कि इमरान खान साहब ने लीड करना था वहाँ से ज़मानत लेने के बाद एक जुलूस को, और फिर एक बगावत बर्पा होनी थी। और बगावत में आपको पता क्या होता है, खूनी बगावत होती ही खूनी है कि वहाँ फिर बहुत से लोगों की जानें जाएंगी, कत्ल, मार धाड़ जो भी था उनका प्लान, और लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे। वो नहीं हो सका, वो भी नाकाम हो गया। तो अब ये जो शोशा उन्होंने नया छोड़ा है,
उसके लिए अच्छा वज़ीर आज़म साहब ने उस पर रिएक्शन दिया। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया ना कि ये हमारे आर्मी चीफ़ को कत्ल करने की साजिश की बात हो रही है। तो उस पर शाहीन सहबाई साहब ने फिर एक रिप्लाई आया उनका, और शाहीन सहबाई साहब ट्वीट में फरमा रहे हैं, एक तो वो कंडेम कर रहे हैं स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को, फिर वो कहते हैं कि मोहित पीरज़ादा के साथ जो इंटरव्यू था वो स्क्रिप्टेड नहीं था, यानी पहले से प्लान नहीं था। ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि प्लान था। भाई अंडरस्टूड सी बात है, सारी बातें आप एक कोई ख़ास सोच के तहत कर रहे हैं ना, स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप ही का प्लान था, तो वो इसी तरह से होना था। अच्छा जी, फिर वो तो मेरे करियर का जो जर्नलिस्टिक आगाज़ की बातें मैं कर रहा था कि अयूब खान पर एक शूट किया गया और उसकी वजह से अयूब खान वाज गॉन, वो फारिग हो गए थे, छुट्टी हो गई थी उनकी, हालांकि वहाँ छुट्टी नहीं हुई थी। ये सिर्फ वो पैगाम दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, अब मसला ये है कि वज़ीर आज़म के उस रिएक्शन के बाद इमरान खान साहब ने भी रिएक्शन दिया, पीटीआई ने ऑफिशियली रिएक्शन दे दिया, लंबा चौड़ा ट्वीट कर मारा कि ये गलत है, वो गलत है, फलाना। अच्छा, शाहीन सहबाई साहब मज़ीद क्या कहते हैं कि एक तो मैंने इसमें कोई चीज़ इमरान खान को हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई सजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं हो रहा। दूसरा वो कहते हैं कि प्रॉब्ली नॉट इवन रेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अच्छा, उनका ख्याल ये कि शहबाज शरीफ ने तो पढ़ा भी नहीं होगा। हजूर शहबाज शरीफ साहब ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपका ट्वीट, शहबाज शरीफ ने जो जवाब दिया ना वो बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, ये बात गारंटी है। आप ये ना समझे कि ये अब वो कह रहे हैं कि उन्हें उस बंदे को फायर कर देना चाहिए जिसने ये ट्वीट लिखा है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ जो है वो एम्बेरस किया है आर्मी चीफ़ को और ह्यूमिलेट किया है आर्मी चीफ़ को। अच्छा जनाब, आप फिक्र ना करें, आर्मी चीफ़ की कोई एम्बेरसमेंट नहीं है इसमें। मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म जो है वो उन्होंने ये ऐसे ही नहीं लिख दिया होगा। ये ट्वीट बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों से कंसल्ट हुआ होगा, बहुत से लोगों की मर्ज़ी इसमें शामिल होगी, तब ये ट्वीट आया होगा। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल फ़िक्र ना करें आपके आर्मी चीफ़ को कि उन्होंने बुरा मनाया या अच्छा मनाया, इसको छोड़ दें। हाँ, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इसको बड़ा सीरियस लिया गया है, ये सीरियस लिया गया है आपके ट्वीट को, आपके इस मैसेज को, आपके इस प्रोपेगेंडा को, आपकी इस साजिश को, आपके इस प्लान को। इमरान खान साहब और उनके जो हवारी पाकिस्तान से बाहर बैठे जो ये प्लान कर रहे थे, उन सबको बड़ा सीरियस लिया गया है, इसलिए ये जवाब आया था, और वो मज़ीद सीरियस लिया गया है। मैं अब उसमें कैसे एक्सप्लेन करूं, और वो एक से ज़्यादा लोगों ने सीरियस लिया है। अच्छा, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई छोटा सा इंसिडेंट भी हो जाए, ये फायर करना, शूट करना तो दूर की बात है, कोई छोटा सा इंसिडेंट जो है वो पूरे मुल्क, हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत की बदनामी का बाइस होगा पूरी दुनिया में। और ये जो शरपसंद लोग हैं ना, ये जो 9 मई पे जिन्होंने शादियाने बजाए हैं, ढोल बजाए हैं, जो खुशियाँ मना रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं जिस चीज़ के ना, ये 9 मई के वाक़े के, ये उनकी फतह होगी, उनकी उस साजिश की कामयाबी होगी। तो उसको मतलब मैं अब कुछ चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये इस मैसेज को और इस पैगाम को बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। ये ऐसे ही मैं भी कल आपके साथ बात करते हुए मेरा जज्बाती उसमें ये था कि वज़ीर आज़म साहब, ये सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, इसको सीरियस लें, इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। तो खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया तो फिर हम उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो मुझे यकीन है, जो मेरी ज़राए से या हमें लोगों से पता चल रही है, जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस इशू को बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, और वो आर्मी चीफ़ ही नहीं, वज़ीर आज़म नहीं, बहुत से लोगों ने इसको सीरियस लिया है, और उस पर जो ज़रूरी इक़दाम होने थे, फिर जो एक्शन हो सकता है, जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, इस किस्म की किसी भी हरकत को रोकने के लिए और उसकी प्रॉबिलिटी को रोकने के लिए, कम करने के लिए, वो सारे जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो शाहीन सहबाई साहब और इमरान खान साहब और उनकी टीम, जितने भी वो मेजर आदिल राजा और मोहित पीरज़ादा, आप बाहर बैठ के जितना गंद मचा सकते हैं कर लें। मसला ये है कि यहाँ पर ये भुगतना तो हमने है ना, पाकिस्तान में तो हमने रहना है। शाहीन सहबाई साहब ने भी बाहर रहना है, मोहित पीरज़ादा ने भी बाहर रहना है, वो जो है हमारे आदिल राजा ने भी बाहर रहना है, और इमरान खान साहब ने भी, अगर उन्हें हुकूमत ने कभी इजाज़त दे दी और उनकी कोई डील हो गई, कोई उन्हें एनआरओ मिल गया, तो फिर तो वो बाहर ही रहेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जेल और वो सारा प्रोसेस है ना, अभी नाअहली, कैद, सज़ाएँ, ये सारा कुछ तो होना है। तो
हम 25 करोड़ लोगों ने इस मुल्क में रहना है। तो इस अनारकी के साथ, इस दहशतगर्दी के साथ, इस शरपसंदी के साथ कि अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मुफादात के लिए, अपने माली और मुफादात और ताकत के हसूल और इक़्तिदार के हसूल के लिए अपने मुल्क को दाव पर लगाने की ये जो साजिश हो रही है, ये कामयाब नहीं हो सकेगी। और इसमें जो जो मुतल्लिका लोग हैं, जिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी कर रहे होंगे। मतलब उसमें जब ख़राबी आती है ना, तो फिर बहुत से लोगों का नुकसान होता है। जो टॉप मोस्ट लेवल पर होते हैं ना, वो तो मेजॉरिटी उनकी बच जाती है, लेकिन उसको भुगतना हम सबको पड़ता है। और इस तरह की इंस्टेबिलिटी जो है वो फाइनली माशी इंस्टेबिलिटी और माशी बहरान की सूरत में सामने आती है। और वो फिर अगेन वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और वो गरीब बंदे को भुगतना पड़ता है, उन्हें निपटना पड़ता है उन हालात से। तो मैं फिर दोहराऊँगा कि ये जो दहशतगर्दी की धमकी जो दी गई है इमरान खान साहब की टीम की तरफ से, उस पर उसको बड़ा सीरियस लिया गया है और उस पर जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, जो ज़रूरी अमल हो सकता था, वो किया जा रहा है। और लेट्स होप कि चीज़ें ठीक रहेंगी और ये शरपसंदों को, इस तरह के दहशतगर्दों को अब दोबारा कोई 9 मई या वो 68 वाला अयूब खान साहब वाला जो दौर था ना, उस तरह की कोई हरकत करने का मौका नहीं मिलेगा। और इंशाल्लाह हम बाकी मसाइल भी जो है माशी और सियासी, उससे भी निकल सकेंगे, लेकिन उसके लिए तभी निकल सकेंगे जब हुकूमत कुछ काम करेगी। तो मैंने कल अपने वीडियो के आखिर में ज़िक्र किया था बिजली के बिलों का। तो बिजली के बिलों का बहुत बुरा हाल है। शायद वो जून क्लोजिंग के बाद नया साल शुरू हो रहा है, उसमें या जून के बिलों की वसूली करनी है, तो वो पैसे काफ़ी सारे फालतू डाल दिए गए हैं। कुछ इलाकों में मसलन लेस्को के एक कहना लाहौर का जो ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम उन्हें 2 दिन में नए बिल जनरेट करके, ठीक करके बिल, क्योंकि 200-200 300-300 यूनिट फालतू डाले हुए थे, तो वो ठीक करके भेजेंगे। लेकिन ये एक इलाके का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो इसमें वज़ीर आज़म को और मुतल्लिका वजारत को और इन सब लोगों को ज़रूरत है कि उस पर एक्शन लें और लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की आसानी के लिए कोशिशें करें। शुक्रिया।